नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम इस रीडिंग में देखेंगे कि अभी आपकी प्रेजेंट कंडीशन में आपको अपने जीवन के किस पहलू पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको उस वक्त इस वक्त में करना या अपने बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम कभी-कभी अपनी लाइफ में डेली रूटीन की चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन ऐसे में कभी-कभी कुछ चीज़ें हम नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें जिस पे फ़ोकस करने की होती हैं, लेकिन हम उस पे फ़ोकस नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे क्या आपके जीवन का अभी वो कौन-सा क्षेत्र है जहाँ पे आपको कुछ अपना ध्यान देने की ज़रूरत है? इसी बारे में हम एक रीडिंग करेंगे। आपकी एनर्जी चेक रीडिंग है और जो भी चीज़ें प्रोमिनेंट निकल के आएगी, मैं वही चीज़ आपको कैप्शन थंबनेल में लिख दूँगी। ओके? किस पहलू पे ध्यान देने की ज़रूरत है? आप लोगों की जो अभी कंडीशन चल रही है, थोड़ा मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप लोग अपनी अपने दिल की बात किसी से छुपा रहे हैं, या कोई है जो आपसे अपने दिल की बात छुपा रहा है। आपके पीठ पीछे भागने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि देखें तो अगर आप दोनों का जो भी संबंध है, आप दोनों का जो भी एक-दूसरे के साथ में रिश्ता है, वो एक प्यार का रिश्ता है, आप लोग उनको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं। जितना आप उनकी तरफ रुझान रखते हैं, उतना ही वो पर्सन भी आपकी तरफ इंटरेस्टेड है। उतना ही वो भी आपको जैसे आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको आपके साथ अपना पास्ट बर्थ का कोई कनेक्शन फ़ील करते हैं। तो म्यूचुअल तो है वो चीज़ें, लेकिन साथ ही यहाँ पे आपकी प्रेज़ेंट कंडीशन ये है कि आप जिसके लिए भी सोच रहे हैं, वो चाहे आपका पास्ट बर्थ से ही कोई कनेक्शन क्यों ना हो, और वो है। लेकिन आप दोनों का मिलवाना, आप ये चीज़ ज़रूर समझिएगा कि आप दोनों का मिलना, एक-दूसरे की लाइफ़ में अनायास कहीं पे ऑनलाइन मिल जाना, स्कूल में मिल जाना, कॉलेज में मिल जाना, ऑफ़िस में मिल जाना, रास्ते में मिल जाना, टकरा जाना, ये एक महज़ इत्तेफ़ाक नहीं है। ये करवाई गई है ये चीज़ें, आप दोनों को मिलवाया गया है। और ये आप दोनों के ही बेटरमेंट के लिए ही है। आप अभी किसी से बहुत अ, जुड़ाव रखते हैं, मैं मेल व्यूअर्स के लिए भी कह रही हूँ, लेकिन और फीमेल व्यूअर्स के लिए भी। लेकिन सिर्फ़ आप में से कुछ लोग, बहुत सारे लोग सिर्फ़ एक के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी और लोगों को भी सर्च कर रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा, हो सके तो सारी ही, लेकिन सारी तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपका जो क्राइटेरिया है, उन सारे क्राइटेरिया पे वो आपका पार्टनर मैच करना चाहिए। कुछ लोग, आप लोग अभी साथी बनाना चाहते हैं किसी को, तो कुछ लोग शादी के लिए भी देख रहे हैं। और ये दोनों ही जो डिसीज़न्स हैं, ये दोनों डिसीज़न्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे शादी के लिए हो, चाहे कुछ के लिए हो। तो आपके सामने इतने ज़्यादा किन्हीं-किन्हीं के सामने ऑप्शंस आ चुके हैं। आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बिल्कुल ओपनली और ऑनेस्टली ये भी चीज़ें बोलूँगी कि आप जितना, आपको ना किन्हीं का फिगर बहुत पसंद है आप लोगों को, तो किन्हीं का चेहरा बहुत पसंद है। तो कोई ऐसा है या कोई ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देती है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे। तो कोई ऐसी है जिसका करियर बहुत अच्छा है, जो बहुत रिच और बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलॉन्ग करती है या करते हैं। अम, किन्हीं के साथ आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक या दो की बात नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने तो मल्टीपल लोगों से अभी बातचीत आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। सबके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन किन्हीं से बात करते हैं, तो किन्हीं के साथ सिर्फ चाय कॉफ़ी पे जाते हैं, तो किन्हीं के साथ काफ़ी आगे तक भी आप लोग बढ़ चुके हैं।
और जो यहाँ पे सिर्फ़ एक पर्सन के लिए देख रहे हैं, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, तो मैं इतना ज़रूर आपको यहाँ पे एक सचेत कर देना चाहूँगी। और मैं क्या सचेत करूँगी, आपको पता है कि वो पर्सन आपको चीट कर रहा है या कर रही हैं। आपको पता है कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ़ में बहुत सारे ऑप्शंस, आप जिनके बारे में भी देख रहे हैं, उसने ऑप्शन बना के रखा है आपको। उसकी कोई आपके प्रति ऐसे फीलिंग में कमी नहीं है, लेकिन उसको और चाहिए अपने जीवन में, उसको उसको हर चीज़ चाहिए अपने पार्टनर में। और ऐसे में जिनको भी अभी धोखा दिया जा रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा करेज बना के रखे हुए हैं। आप लोग इस सिचुएशन में परेशान तो हैं आप लोग, लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ़ हमें प्यार है या हमें वो पसंद है, हम उसी पे नहीं रहना चाहते, हमें सच्चाई देखनी है कि सच्चाई क्या है उस पर्सन की। वो सिर्फ़ हमारे बारे में ही सोच रहा है या वो हमें विकल्प की तरह रख रहा है अपने जीवन में। वो आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, किसी और से बातें करता है, बहुत सारे लोगों से बातें करता है या करती है। ऐसी चीज़ें आप लोग अब अपने, क्योंकि आपको ना पहले एक्सपीरियंस ये चीज़ें हो चुकी है। हो सकता है पहले कभी आप इमोशनल रहे हों किसी के लिए, कभी किसी-किसी ने तो आप लोगों ने दुआएँ तक माँग के रखी हो, मन्नत माँग के रखी होगी कि हमारी ये विश पूरी हो जाए तो हम ये करेंगे या हम वो करेंगे। लेकिन अब आप लोग, मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे, कुछ लोग तो यहाँ पे अपने 20s में ही अभी हैं, कुछ लोग यहाँ पे बहुत समझदार हो चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप लोग इस पर्सन के बारे में ना सच्चाई जानना चाहते हो, तो मैं यही कहूँगी, आपने बहुत ब्यूटीफुली अपने जीवन के लेसन सीखे हैं। आपने वो जो भी आपका दर्द था, जो भी आपने दर्द सहा, जो भी आपने सेपरेशन सहा, आपने किसी को अपनी लाइफ से ग्रेसफुली जाने दिया, रोए बहुत होंगे, गिड़गिड़ाए भी होंगे, हो सकता है शुरू में आपने मनाने की भी कोशिश की होगी। लेकिन जब आपने देखा कि कोई जाना ही चाहता है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते हैं, ऐसी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली होंगी कि हम ज़बरदस्ती नहीं रोक पाएँगे किसी को भी, तो लेट देम गो, जाने देते हैं, उसकी इच्छा है। प्यार का संबंध वैसे भी ऐसे नहीं बनता है कि हम किसी से ज़बरदस्ती अपने आप को प्यार कर पाएँ, ओके? लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि आप अपने जीवन में थोड़े-से अटक गए हैं कि क्या हम खुद ही अपनी तरफ से इस पर्सन को ना बोल दें? क्या हम बोल दें इसको कि तुम हमें चीट कर रहे हो? या आप में से जो लोग बहुत सारे विकल्प लेके चल रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम साफ-साफ उसको बोल दें कि हम अपनी लाइफ में और भी लोगों को लेके चल रहे हैं, लेकिन वो आप बोल नहीं पा रहे हैं ना। आपने बस ये है कि शायद बातें थोड़ी कम कर दी होंगी, मिलना-जुलना कम कर दिया होगा, उस तरीके से दिल की बातें नहीं करते होंगे, लेकिन ये बोल देना कि मैं जा रहा हूँ या जाने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये हम कैसे उसको बोल दें, जिसके साथ में एक ऐसा संबंध था जिसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा सोलमेट मिल जाए, हमें ऐसा पार्टनर मिल जाए। लेकिन हर हाल में अभी जो भी हो रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए, जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है, मैं अभी थोड़ा ख़ास करके उनकी अभी थोड़ी एनर्जीज़ लूँगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें से कुछ एनर्जीज़ फीमेल व्यूअर से मैच नहीं करे, उनसे भी करेगी। देखिए, मैस्कुलिन एनर्जी में जो आप लोग हैं ना, आप लोग अभी इतने ज़्यादा चिंतित हैं, इतने ज़्यादा चिंतित हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। आप लोगों ने अपनी लाइफ का ना पूरा रूटीन बिगाड़ के रखा है और थोड़े ज़िद्दी भी अभी आप में से कुछ लोग हो रहे हैं। ज़िद में आ गए हैं, गुस्से में हैं, अभी गुस्से से जैसे आपको लगता है कि किसी ने आपको ऑप्शन रखा है या किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको आपके साथ-साथ किसी और से भी बातें की हैं, ऐसा आप लोगों को लगता है। तो आप लोग ना इस वक़्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और आपको थोड़ा अपने ऊपर भी कभी-कभी, वैसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी-कभी डाउट होता है कि क्या हम हमारे अंदर में कोई कमी है क्या, जो हमारा कोई लॉयल होके नहीं रह सकती है? ऐसी चीज़ें भी आपके मन में चल रही हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोग शायद अभी कोई ट्रैवल भी कर रहे हैं किसी काम के लिए, या आप में से कुछ लोग ना अभी किन्हीं से बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दूसरी बार ये मैसेज आ रहा है, पहली बार भी मुझे दिखा था। आप में से कुछ लोग अभी किन्हीं से बात करने का या किन्हीं से मिलने का सोच रहे हैं, कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। ये चीज़ भी है। अच्छा, जो फीमेल व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए थोड़ा आपका, तो मैं एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हैं,
आप लोगों की एनर्जी में ना मुझे दर्द नज़र आ रहा है। किन्हीं को तो बहुत चीट किया गया है और किन्हीं ने चीट किया है, ठीक है? ऑनेस्टली किन्हीं ने यहाँ पे चीट भी किया है, ठीक है? किसी को ऑप्शन की तरह रखा है अपने लाइफ में। अब यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में है, आप लोगों का देखिए क्या हाल है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या लगने लग गया है कि कमी हमारे अंदर में है। हमें लोग छोड़ के चले जाते हैं। लोग हमारी तरफ आते तो हैं, लेकिन उसके बाद लोग और ऑप्शंस देखने लग जाते हैं या हमें शुरू से ही ऑप्शन ऑप्शन की तरह ही रखते हैं। मतलब लोग हमें पसंद करते हैं लेकिन हमारे लिए लॉयल नहीं रह पाते हैं। तो इज़ इट मी या फिर ये लोगों की गलती है? तो मैं आपको साफ बता देती हूँ, ये आपकी गलती नहीं है। आप इमोशनल हैं, आप सेंसिटिव हैं, आप लविंग हैं, आप केयरिंग हैं। इसमें आपकी गलती कहाँ पे हुई? गलती तब हो जाती है जब आप इन सारी जो गुण मैंने अभी आपको बताए हैं उसकी आप अधिकता कर देते हैं, उसको आप बहुत प्रचुर मात्रा में किसी को देने लग जाते हैं, वहाँ पे चीज़ें खराब होंगी ही होंगी, बस यही चीज़ है और कोई दिक्कत नहीं है। आप खूबसूरत हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप लोग खूबसूरत हैं, आप लोग कॉन्फिडेंट भी हैं। अब ये ना समझें, देखिए जिसको जो करना है वो तो करेगा। तो दूसरा जो अपनी लाइफ में कर रहा है उसे क्या, या आपके प्रति जो कर रहा है तो आप अपने ऊपर ही डाउट करने लगेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ, जैसे मैं डिससेटिस्फैक्शन देख रही हूँ, उतार चढ़ाव काफी हैं। कुछ लोगों पे आप ट्रस्ट कर पा नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोग आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। देख लीजिएगा जो सिचुएशन है, क्योंकि मुझे दोनों सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है, इसलिए मैंने दोनों भी बोला है। तो इसमें सबसे पहली चीज तो मैं इतना ही कहूंगी कि ये लवर्स के कार्ड में ये जिनकी भी एनर्जीज आती है ना, उनका रंग कुछ भी हो, उनकी हाइट कुछ भी हो, उनकी बॉडी टाइप कुछ भी हो, उनका एजुकेशन कुछ भी हो, वो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस वाले फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, वो होते ही अट्रैक्टिव है। और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए थे या आए हैं या आपको चीट कर रहे हैं, ये चीज़ें होनी थी। अगर वो चीट कर रहे हैं, उनको उनका कर्मा ना डेफिनेटली मिलेगा। वो मिलेगा, जो करेगा उसको वो चीज़ मिलेगी। आपने अगर किसी की केयर की है, आज नहीं तो कल वो प्यार, वो केयर आपको भी वापस मिलेगा ही मिलेगा। किस रूप में मिले, कैसे मिले, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। मैं उतनी बड़ी भविष्यवक्ता नहीं हूँ और वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग है, मैं तो क्या ही बता पाऊँगी आप लोगों को भविष्य के बारे में। मैं तो एक संभावित चीज़ें बोलती हूँ कि 50% हो सकता है, 50% इसके चांसेस हैं कि वो चीज़ें नहीं होंगी। तो बस यही चीज़ है यहाँ पे। तो अपने ऊपर कम से कम डाउट मत कीजिए। आई नो आप लोग नहीं करते होंगे। अब जिसकी जो मर्ज़ी जो चाहे करे। तो मैं थोड़ा देखूँगी यहाँ पे फ्यूचर में आगे आप लोगों के साथ में क्या हो सकता है। मेल व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगी कि अपने गुस्से को कम कीजिए। ये गुस्सा आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएगा। बल्कि गुस्सा, जो मैंने कहीं पढ़ा था, मैं थोड़ा आपको इंटरनेट का ही ज्ञान दे देती हूँ। ये जो गुस्सा होता है ना, जो क्रोध होता है, वो जलते हुए कोयले के समान होता है, जिसको आप पकड़े रहते हैं अपने हाथ में किसी के लिए। कभी उसके लिए गुस्सा है तो मन में लेके बैठे हुए हैं, तो वो जलता हुआ कोयला है, आपने अपने हाथ में रखा हुआ है। आपका ही हाथ जल रहा है, दूसरे का कुछ नहीं जा रहा है। ओके? तो अपने इस गुस्से गुस्से को शांत कीजिए और थोड़ा फ्लेक्सिबल होना सीखिए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, अपने अंदर से प्यार को एकदम रफ़ा-दफ़ा कर देना, ये आप लोगों को कहीं पे नहीं ले जाएगा। फ्यूचर में आप लोगों का मुझे यूनियन दिख रहा है, किन्हीं की यहाँ पे शादी भी होगी, अरेंज मैरिज होगी, इसी पर्सन से होगी, किन्हीं और के साथ होगी, ये मुझे नहीं पता है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ये जो दिक्कत है आप लोग दोनों के बीच में, जितनी जितनी भी तरीके की दिक्कत है, वो दिक्कत भी सॉर्ट आउट होगी। आप लोगों के बीच में फिर से खुशहाली का जो एक वातावरण है, घर में बनेगा। सब लोग राज़ी खुशी रहेंगे आप लोग। देखिए, कुछ मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, अगर ये पर्सन कोई है जो जा चुका है आपकी लाइफ से, उसको जाने दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में एक न्यू एंट्री किसी की दिख रही है। ये आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं या छोटी हो सकती है। आप लोग शायद
मैसेज करके या कॉल करके आप लोगों की शुरुआत होगी, रोमांटिक बातें होंगी, फिर आप लोग मिलेंगे, फिर आप लोग डेट करेंगे, एक-दूसरे को रोमांटिक डेट्स पे जाएँगे, एक-दूसरे को जानेंगे, समझेंगे और ये जो रिश्ता है आप लोगों का धीरे-धीरे शादी तक भी पहुँच जाएगा। तो आप लोग प्रेज़ेंट में जो भी फ़ील कर रहे हैं, जो भी आपको चीट कर रहा है, जो भी आपको विकल्प की तरह रख रहे हैं, तो उन सब से निकल के, उन सब चीज़ों को दूर करके एक चीज़ यहाँ पे है, रात में थोड़ा आप लोग ना सोने की कोशिश कीजिए, रात में ज़्यादा जगिए नहीं आप लोग। तो इन सब चीज़ों से निकल के आप लोग यूनियन की तरफ जा रहे हैं, आप लोग डेटिंग की तरफ जा रहे हैं, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में आ रहा है, बहुत अच्छी दोस्ती होगी आप लोगों की। वो आपको विकल्प की तरह नहीं रखेंगे। ऐसा लग रहा है ना जैसे एकदम चट-चट करके चीज़ें ना आप लोग अचानक से कहीं मिलेंगे, देखेंगे, ऑनलाइन टकराएँगे, कहीं पे भी डेटिंग साइट हो, मैट्रिमोनियल साइट हो, ऑफ़िस में हो, कॉलेज में हो, पड़ोस में हो, अ, किस जगह पे डिवाइन मिल सकते हैं, किस जगह जगह पे मिल सकते हैं। बिल्डिंग मुझे दिख रही है। वर्क प्लेस पे भी कुछ लोग हो सकते हैं, कहीं मॉल में मिल सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं। जैसे आप लोग मिलेंगे, बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे, मुझे एक कॉफ़ी शॉप भी दिख रही है, कॉफ़ी शॉप दिख रहा है। तो आप लोग डेट करेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे, रोमांस शुरू होगा आप लोग दोनों के बीच में और बहुत हार्मनी रहेगी। ऐसा लगता है ना जैसे ये जो भी आपकी लाइफ में आ रही हैं या आ रहे हैं, इन लोगों को भी प्यार की ज़रूरत है। ये भी प्यार ढूँढ रहे हैं, ये भी स्टेबिलिटी ढूँढ रहे हैं, ये लोग भी स्टेबल पार्टनर्स ढूँढ रहे हैं। इन्हें भी टाइम पास नहीं करना है। जो भी होगा एक दिल दिल जुड़ेगा, आप लोगों का ना दिल जुड़ेगा और जब दिल जुड़ जाता है, तो बहुत बदमाश लोग भी होते हैं जो फिर चीट करते हैं या ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं लोगों को। तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है। ज़्यादा मुझे एनर्जीज़ आ रही है कि ये किसी न्यू पर्सन की, लेकिन किन्हीं के लिए ये पास्ट के हो सकते हैं, लेकिन मुझे अभी ज़्यादा एनर्जीज़ दिख रही है, कोई न्यू पर्सन की। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना अच्छे से ध्यान भी रखिएगा।